Hello friends, welcome to my new vlog of #Arogya Jeevan. Here is your naturopathy expert and a yoga practitioner Karan bringing a new vlog and sharing some good details with you. दोस्तों हम लोग को सब बोलते हैं कि डायबिटीज़ में ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ऐसे ये दवाई से ठीक हो जाएगा, बट नोबडी टेल अस कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाना है। डायबिटीज़ को हम लोग को डायबिटीज़ के रोग को अपने आप से मतलब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने से कैसे बचाना है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स थ्रू विच वी कैन कॉन्ट्रैक्ट डायबिटीज़। डायबिटीज़ हम लोग को कैसे हो सकता है, रीजंस, उसको हम लोग आज शेयर करेंगे अपने इस ब्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि बिफोर डायबिटीज़ को बोला जाता था कि वो एफ्लुएंट क्लास को ही होता था। एफ्लुएंट मीन्स जो रिच होते थे, जो बैठ के काम करते थे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते थे, उनको कहा जाता था कि वो डायबिटीज़ जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये एफ्लुएंट सोसाइटी से नॉर्मल सोसाइटी में भी ये आने लगा है। अब डायबिटीज़ हैज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर। डायबिटीज़ कैन हैपन टू एनीबडी, एनीवेयर, एनी टाइम। नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़। दोस्तों सबसे पहला फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब डायबिटीज़ बच्चों को अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी के तौर पे मिल सकती है। अगर दोनों माँ बाप, एक बिग साइंटिस्ट का कहना था कि अगर दोनों माँ बाप को डायबिटीज़ होती है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होना 100% बट नेचुरल है। अगर दोनों में से एक पेरेंट को अगर डायबिटीज़ है और उनके दो सिबलिंग्स, दो बच्चे हैं, तो दोनों में से किसी एक बच्चे को डायबिटीज़ होगी। मोर देन 50% ऑफ डायबिटीज़ जो हेरिडिटी से होती है वो फैमिली हिस्ट्री से ही आती है। सेकेंड है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। 85% मोटे लोगों को डायबिटीज़ होती है। एक रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हुई है उनमें से 85% लोग ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मोटापा या कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देना है। थर्ड है इनकरेक्ट फूड और डाइटरी हैबिट्स। इनकरेक्ट फूड और डाइटरी हैबिट्स मतलब हम लोग जो एफ्लुएंट सोसाइटी, जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, वो आजकल ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें से वाइटल न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके उसको पैक किया जाता है। दोस्तों फूड कैन मेंटेन और सेव लाइफ। अगर फूड हम लोग का लाइफ मेंटेन या बचा सकता है, देन फूड कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय लाइफ ऑल्सो। अगर हम लोग गलत फूड हैबिट्स रखते हैं तो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। गुड फूड सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। अगर हम लोग बैलेंस्ड फूड, अच्छा खाना खाते हैं तो वो मेडिसिन के तौर पे हम लोग को ऐसा सर्व करेगी। बट अगर हम लोग वही इम्बैलेंस्ड गंदा फूड खाते हैं तो इट कैन सर्व एज अ पॉइजन ऑल्सो। आजकल हम लोग जो आटा, जो वीट खाते हैं, जो आटा होता है उसका ब्रान, उसका हस्क, उसका जो हस्क है उसको छान के खाते। उस हस्क में इतने डाइटरी फाइबर्स हैं जो हम लोग की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग को अपने पुराने फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल में आना होगा। हम लोग को रॉ फॉर्म ऑफ खाना खाना होगा। जैसे अगर हम लोग आटा खाते हैं तो उसके हस्क के साथ, अगर हम लोग दाल लेते हैं तो उसके छिलके के साथ। तो हम लोग को ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड से अपने आप को दूर रखना है। ये रिसर्च कहती है कि जिन्होंने प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड पे ज़्यादा ध्यान दिया है उनको ज़्यादातर बीमारियां, डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो सकती हैं। थर्ड है इनएडुकेट फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कम करना। ये पता किया गया है 75% ऑफ पर्सन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ डजंट एक्सरसाइज, डजंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज़।
तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो आज से अपना फिजिकल एक्सरसाइज, डायबिटीज़, प्राणायाम, योगा चालू कर दीजिए। फिफ्थ है वायरल इन्फेक्शन। ये पता किया गया है कि जिन बच्चों को वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स होते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए जल्दी प्रोन हो जाते हैं, उनको डायबिटीज़ जल्दी कैच कर सकती है, जुवेनाइल डायबिटीज़। तो ध्यान रखें कि जिनको वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके माता पिता उनका खास ध्यान रखें ताकि वो डायबिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। थर्ड है सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं उनका भी साइड इफेक्ट होता है कि डायबिटीज़ उनसे भी हो सकती है, तो कृपया दवाइयों को अवॉइड करें ताकि आप डायबिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो इन अ नटशेल दोस्तों, अगर हम लोग को अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना है तो ये मैंने जो कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं उन पे ध्यान रखना है, और साथ ही हम लोग को ये देखना है कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को एलोपैथिक दवाइयों से बचपन से ही बचाएं। अगर उनको बुखार, सर्दी, खांसी है तो नेचुरल वे, अदरक का काढ़ा, अदरक कूट के शहद के साथ चटा देना, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, जो हम लोग के हर्ब्स डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करें तो हम लोग डायबिटीज़ अपने बच्चों को और ख़ुद को, हमारी फैमिली हिस्ट्री से डायबिटीज़ को नलीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है और अपने आप को ये सब फैक्टरों से बचाना है ताकि आप डायबिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट ना करें और अपनी एक हेल्दी लाइफ जिएं। दोस्तों अब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डायबिटीज़ के कैसे डायबिटीज़ ठीक करते हैं, कौन सी योगासन और प्राणायाम से हम लोग डायबिटीज़ को नलीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और फॉलो ज़रूर करें और जितना से जितना इसको सर्कुलेट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, लिव हेल्दी।